नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। सफाई, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के साथ ही जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित खबरों के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं। जब बात पर्यावरण संरक्षण की होती है तो हम अक्सर बड़ी योजनाओं और नीतियों की बात करते हैं, लेकिन बदलाव की असली शुरुआत वहीं होती है जहां एक व्यक्ति संकल्प लेकर आगे बढ़ता है। सागर के शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी ने यही करके दिखाया है। एक बंजर पहाड़ी को हरियाली से ढक दिया। पर्यावरण संरक्षण पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सागर जिले के तिली क्षेत्र में स्थित शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एक समय बंजर और चट्टानी जमीन पर बना था, जहां छांव के नाम पर सिर्फ कटीली झाड़ियां थीं। लेकिन यहां पदस्थ बायोलॉजी शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी ने ये ठान लिया कि वे इस चट्टानी जमीन को हरियाली से भर देंगे। उन्होंने मिट्टी डलवाकर पौधे लगाए और उनकी सेवा संतान की तरह की। उनके प्रयासों से विद्यालय का ये परिसर हरा भरा, सुंदर और प्रेरक बन चुका है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा सर, यहाँ पूरा विद्यालय कैंपस चट्टानों पे बना हुआ है। करीब 10 एकड़ से अधिक के एरिया में इसका विस्तार है, बना हुआ है। यहाँ एक भी पौधा नहीं था सर। जब मैं आया तो मैं यहाँ चूंकि पहला व्यक्ति था जो यहाँ रेजिडेंस बनाया था, तो यहाँ गर्मी बहुत होती थी, चट्टानें तपती थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यहाँ इस कैंपस को हरा भरा बनाया जाना चाहिए। तो हरियाली के लिए फिर मैंने प्रयास शुरू किया। उस समय सर यहाँ पर ना तो पानी था, ना यहाँ मिट्टी थी, मतलब पूरा चट्टानी एरिया था। फिर धीरे धीरे जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रिंसिपल साहब थे उस समय के, तो उनसे मिलकर के मैंने जब प्रयास किया तो उन्होंने यहाँ मिट्टी की भी व्यवस्था कराई। और मिट्टी की जब व्यवस्था हुई तो फिर मैंने खुद सर प्लांट ला के, कभी तो अपने पैसे से भी लाया, विद्यालय ने भी व्यवस्था कराई और वन विभाग ने भी हमें निःशुल्क पौधे दिए। तो मैंने खुद लगाना, मेरे स्टाफ ने मेरा सहयोग किया, तो पौधे लगाना शुरू किया। आज इस परिसर में फूलदार और फलदार दोनों तरह के पौधे लहलहा रहे हैं। हजारों पौधों के बीच अब ये स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन गया है। पर्यावरण संरक्षण के ऊपर विशेष ध्यान दिया और मैं 2017 से यहाँ पर पदस्थ हूँ और 2017 से ही मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष इनका कार्य वृक्षारोपण को लेकर काफी गंभीरता पूर्वक लिया जाता है। और जितने भी यहाँ पर वृक्ष दिख रहे हैं विभिन्न प्रकार के, इनके द्वारा ही लगाए गए हैं और इनकी रुचि भी है और एनएसएस का प्रभार भी इनके पास है। उसके अंतर्गत की जो भी गतिविधियां रहती हैं उनमें भी विशेष रूप से इनका ध्यान पर्यावरण संरक्षण को लेकर और वृक्षारोपण को लेकर रहता है। और जितनी भी जो कुछ भी हरियाली यहाँ पर दिख रही है, इसमें इनका पूरा योगदान रहता है। कुछ नहीं था, सिर्फ चट्टानें थी। लेकिन जैसे हमारे यहाँ लोधी जी हैं, वरिष्ठ अध्यापक, उन्होंने शायद 2007 से यहाँ पे आए हैं और उन्होंने वृक्षारोपण का कार्य नियमित रूप से करते गए। हर साल जो पौधे मिले उनको लगाया। एक्चुअल में जो जीव विज्ञान के शिक्षक हैं तो बॉटनी भी पढ़ाते हैं, तो प्रायोगिक दृष्टि से भी अपने गार्डन में हमारे यहाँ बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो बहुत मेडिसिनल प्लांट हैं और मतलब प्रैक्टिकल में बच्चों को यूज होते हैं। तो इन्होंने वो भी लगाए, नांगफनी के पौधे हैं और भी बहुत सारे लगाए। और हर साल वृक्षारोपण का कार्यक्रम इनके द्वारा बरसात में जो भी सीजन रहता है उसमें इनके द्वारा करवाया जाता है और उसमें बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये पूरा चट्टानी एक पहाड़ी एरिया था, तो यहाँ पर झाड़ झंकार था, मतलब सूनी ही पहाड़ी थी। जब हम लोगों की नियुक्ति हुई तो सर ने तभी से अपने प्रयास जारी रख दिए थे। 2007 से सर ने काफी यहाँ पे हरियाली को बनाए रखने में, वृक्षारोपण करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। और जितने भी हमारे यहाँ विद्यालयीन कार्यक्रम हुए हैं और जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी जागृति कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो उसके तहत सर ने व्यक्तिगत रूप से और विद्यालयीन परिवार के एक सदस्य होने के नाते उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इस पहाड़ी को और विद्यालय परिसर को बहुत हरा भरा रखा जाए हमेशा।
शिक्षक महेंद्र कुमार लोधी की कहानी ये बताती है कि सेवा संकल्प और सतत प्रयास से चट्टानें भी हरियाली में बदल सकती हैं। वे सिर्फ पौधे नहीं उगा रहे, वे सोच उगा रहे हैं, विचार सींच रहे हैं और एक नई पीढ़ी को प्रकृति से जोड़ रहे हैं। हरियाली संवर्धन की ये प्रेरक पहल सागर वासियों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। सागर से कृष्णकांत नागाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज, भोपाल। तो स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छ